अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर नंबर 1 देखेंगे CS 504 का कि इस लेक्चर के अंदर कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मैंने वो तमाम इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं इस लेक्चर के अंदर हाईलाइट की हुई हैं, तो आप लोगों ने जो है ज़्यादा कंसंट्रेट इन हाईलाइट चीज़ों पे करना है, ठीक है। तो उसके बाद आप सारे को हैंड आउट्स जितने भी हैं लेक्चर्स नंबर 1 में, वो आप सारा इसको रीड कर लीजिएगा। लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं MCQs बन रहा है, इसमें से फर्स्ट चैप्टर से आप MCQs ही आ सकते हैं, बाकी तो क्वेश्चन जो हैं उसके लिहाज से कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। बाकी MCQs जितने भी बन रहे हैं वो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, तो आप इन चीज़ पे ज़्यादा जो है फोकस करना। तो सबसे पहला लेक्चर्स में इंट्रोडक्शन का हमें बताया गया है। इंट्रोडक्शन में जस्ट इतना ही हमें बताया गया है कि आप लोग जो हैं ये एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और जो है हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे इस सब्जेक्ट को विद एग्जांपल, और आप लोग जो है स्टडी करेंगे इसको, यही इसमें बताया गया है। और उसके बाद है कि सॉफ्टवेयर क्या चीज़ होती है, ठीक है। व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है कि वो यही है कि सॉफ्टवेयर क्या चीज़ होती हैं। तो सॉफ्टवेयर में जो होते हैं वो जस्ट प्रोग्राम ही नहीं आते सॉफ्टवेयर के अंदर, जैसे कि यहाँ पे है कि बाकी अदर चीज़ें भी सॉफ्टवेयर के अंदर इंक्लूड होती हैं। जस्ट ये नहीं कि हमने कोडिंग कर ली है तो प्रोग्राम राइट कर लिया है तो जस्ट वही हमारा सॉफ्टवेयर हो गया है, ठीक है। उसके बाद इसमें हमारी चीज़ें जो हैं डाटा हो सकते हैं। जब हम प्रोग्राम राइट करते हैं दैन हमें उसको ऑपरेट करवाना होता है, तो दैन वो डाटा हम यूज़ करते हैं उसके लिए, वो भी एक सॉफ्टवेयर का पार्ट है। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है सॉफ्टवेयर का, डॉक्यूमेंटेशंस का काम होता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये भी सॉफ्टवेयर का पार्ट है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। तो ये चीज़ें इसमें बाकी इसमें ये तो इतना ख़ास नहीं ये चीज़, इसमें मैं जस्ट यही बताया हुआ है कि हम यही नहीं कि हमने कोई भी किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर जैसे कि एडिटर्स होते हैं C++ या जावा के कोई भी, तो हम उसको कोड को राइट कर लेते हैं तो हम कहते हैं कि बस यही हमारा जो है प्रोग्राम है, ठीक है, सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर के अंदर डाटा, डॉक्यूमेंटेशंस, अदर चीज़ें भी इंक्लूड होती हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक ये है कि वो कह रहा है कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर जो होते हैं हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। हर चीज़ जो है वो अब सॉफ्टवेयर पे हो रही है। हमारी बिज़नेस जो है डिसीजन मेकिंग के लिए हम सॉफ्टवेयर की हेल्प लेते हैं। उसके बाद हमारे मॉडर्न साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन जो होती हैं या फिर कोई भी इंजीनियरिंग का प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है तो दैन हम सॉफ्टवेयर के थ्रू उसकी जो है हेल्प लेते हैं सॉफ्टवेयर की। तो ज़िंदगी के हर मामले में आपको पता है छोटी छोटी जो हैं वो मशीन्स चलना शुरू हो गई हैं जो हमें डेली बेस पे देखने को मिलती हैं, हमारे हेल्पिंग के लिए यूज़ होती हैं। तो उन तमाम में पीछे एक छोटा मोटा सॉफ्टवेयर चल रहा होता है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, इस वजह से हमारे ये गेम्स हैं आजकल उनके पीछे भी सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं। और उसके बाद एम्बेडेड सिस्टम्स होते हैं जैसे कि हमारे डेली बेस पे हम यूज़ करते हैं, लाइक स्मॉल माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं, ओवन्स होते हैं, कार्स, टेलीविजन, ये तमाम चीज़ें जो होती हैं। तो इस वजह से हमारी जो लाइफ है वो डेली बेस पे हम देखें तो हमारी सॉफ्टवेयर ही यूज़ हो रहे होते हैं। तो इस वजह से जो है इन दिनों में लाइफ जो है दिस डेज़ हर फील्ड में हमारा बहुत ही जो है सॉफ्टवेयर का इम्पोर्टेंट रोल है। दैट्स वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मी, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कुछ भी समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है। और उसके बाद जो है आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके समझ सकते हैं जो भी चीज़ इसमें समझ ना आए। कोई इतने फर्स्ट हैंड लेक्चर्स के अंदर कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, बस जस्ट MCQs के लिहाज से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने हाईलाइट कर दी हैं। तो आप इन्हीं को अंडरस्टैंड कर लें, बस थोड़ा बहुत आपने ज़हन में कंसेप्ट रख लें, उतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो ये भी चीज़ें हैं इसमें कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट, क्योंकि एजुकेशन पर्पज़ के लिए एजुकेशन की कोई भी फील्ड है या फिर ऑफिस के अंदर चले जाएं, इंटरनेट एप्लीकेशंस, उन तमाम में सॉफ्टवेयर कहीं ना कहीं यूज़ हो रहा है। तो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स आर बीइंग इन्वेस्टेड इन दिस फील्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड एवरी ईयर। हर साल जो है वो बिलियंस के तादाद में जो है डॉलर्स हम इस पर इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs हैं। अक्सर ये क्यूज़ के अंदर भी MCQs आ जाता होता है और पेपर्स के अंदर भी ये MCQs आ जाता होता है कि हम हर साल कितने जो हैं वो डॉलर्स इन्वेस्ट करते हैं अपने जो है सॉफ्टवेयर फील्ड में। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके बाद इंजीनियरिंग की यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है। तो ये एक प्रोसेस है जो कि प्रोडक्टिविटीज़ हमारी होती हैं, जहेज़ शुदा साइंटिफिक नॉलेज होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए उसी को ही हम जो है उसकी डिसिप्लिन्स के अंदर या तरतीब देना, ठीक है, उन चीज़ों को ही हम जो है इंजीनियरिंग डेवलपमेंट की तरफ, तो यही हमारी जो है इंजीनियरिंग होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा डिफ़र दिया गया है कि डिफरेंस क्या है कि दूसरी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या फिर दूसरी जो चीज़ें होती हैं तो उनमें डिफ़र क्या है आप लोगों का के लिहाज से, जो है कंप्यूटर साइंस है या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, तो इन दोनों में डिफ़र्स क्या हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं इंजीनियरिंग जो फील्ड्स होती हैं हमारी, उसमें हमारे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल इंजीनियरिंग का आपने सुना होगा, ये चीज़ें आ जाती हैं। तो इन तमाम ये ब्रांच जो होती हैं वो एक फ़िज़िक्स की पर बेस करती हैं। ठीक है, तो इस वजह से फ़िज़िक्स के अंदर हम जो अगर करते हैं कंस्ट्रक्टर यानी कंस्ट्रक्शंस का, बिल्डिंग्स वगैरह का काम करते हैं, तो ये सिविल इंजीनियरिंग में आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे लाइक जैसे कि मेकिंग मशीन्स बनाते हैं, कार्स वगैरह, इंजन्स वगैरह, तो ये मैकेनिकल में आते हैं। आप जो है जानते हैं कि सिविल इसके डिप्लोमे भी होते हैं, सिविल के, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो मुख्तलिफ इसके आगे फील्ड्स हैं इंजीनियरिंग की। ठीक है, तो अगर हम फ़िज़िक्स की नॉलेज को अप्लाई करते हैं अपने डेवलपमेंट की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए, तो दैन ये प्रोसेस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें MCQs बन रहे थे, तो जो हैं यही इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें। तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग अवर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस इन इफेक्टिव प्रोडक्शन होती हैं ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम्स की। दैन डिफर्स आते हैं कि अदर सिस्टम और इसमें सॉफ्टवेयर के दरमियान जो हैं वो क्या डिफ़र हैं। यहाँ पे साइंस का और सॉफ्टवेयर का था, और यहाँ पे अदर सिस्टम के साथ सॉफ्टवेयर का क्या है। तो इसमें जो सारे में इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कंसेप्ट बन रहा है वो यही है कि सॉफ्टवेयर जो होते हैं डज नॉट वेयर आउट है। ठीक है, कि ये नहीं होता कि सॉफ्टवेयर जैसे कि बाकी चीज़ें हमारी कुछ ना कुछ यहाँ पे जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे कार्स हैं, कार होगी या फिर बल्ब्स वगैरह हो गए कार्स का, एक अगर वो टायर जो होते हैं वो ख़राब हो जाता है तो हम उसको दोबारा से जो है वो रिपेयर करवा लेते हैं, नया डलवा लेते हैं, तो हमारी कार पहले की तरह चलना शुरू हो जाती हैं। या फिर बल्ब का कोई फ्यूज़ वगैरह अंदर से जल जाता है तो उसको हम जो है दोबारा से रिपेयर करवा सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर के अंदर ये चीज़ नहीं है कि एक पार्ट थोड़ा सा ख़राब हो गया तो हम उसको जो है चेंज कर सकते हैं, यानी सॉफ्टवेयर जो है डज नॉट वेयर एंड टेयर का इसमें प्रोसेस नहीं है सॉफ्टवेयर के अंदर। अगर इसका शुरू में कोई बग का मसला आ रहा है तो ये सॉफ्टवेयर शुरू से ही नहीं चलेगा। ठीक है, और हम दोबारा से अगर कोई CD वगैरह हैं दोबारा से वो ख़रीदेंगे, उसको जो है CD को हम दोबारा से करेंगे, तो अगर स्टार्टिंग से ही वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा सॉफ्टवेयर तो वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, उसमें बग्स आना शुरू हो जाएंगे। तो हम इसको ये नहीं कर सकते कि छोटा सा पार्ट इसका ख़राब हुआ है तो हम उसको चेंज कर लें, जैसे कि हम कार का टायर चेंज कर सकते हैं या अदर चीज़ें हैं जो कि जिसका एक पार्ट जो है वो हम ख़राब हो गया तो हम दूसरा नया पार्ट डाल के उसको पहले की तरह हम रन कर सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर ऐसी चीज़ नहीं होती। अगर वो काम नहीं करेगा, उसमें बग्स वगैरह आ रहे हैं तो वो शुरू से ही नहीं करेगा। ठीक है, बिल्कुल जो है ये इसमें वेयर एंड टेयर का कोई कंसेप्ट नहीं है सॉफ्टवेयर के अंदर से। सो ये थी इसके अंदर बिल्कुल यही कंसेप्ट था, अदर चीज़ों से इसका यही डिफ़र है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे सोर्स ऑफ इनहेरेंट कम्प्लेक्सिटी ऑफ सॉफ्टवेयर हैं, तो ये भी बिल्कुल सेम उसी की चीज़ है, ये जो हमने ऊपर कंसेप्ट लिया है अदर चीज़ों से, यानी कि यहाँ पे है कि इनहेरिट कर लेते हैं। तो ये भी चीज़ नहीं है कि हमने इसको इनहेरिट कर लें, ऐसा भी कोई सीन नहीं है। तो यही इसका भी कंसेप्ट सेम ऊपर की तरह है। उसके बाद सॉफ्टवेयर क्राइसिस यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर है कि सिस्टम जो होते हैं जो पहले
सिस्टम जो थे, क्राइसिस मीन जो होते हैं वो यही होते हैं कि जैसे कि पहले सॉफ्टवेयर जो 50s जो हैं सेंचुरी से पहले जो सॉफ्टवेयर थे, तो देन जो है अगर हम आज के सॉफ्टवेयर देखें तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, हैवी हैं, ठीक है। उसमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट जो हैं और इम्प्रूवमेंट की गई हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ग्रेट अमाउंट और बहुत ज़्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट हुई हैं, जो कि पहले सॉफ्टवेयर हैं और आज के सॉफ्टवेयर देखें तो वो बहुत हैवी और पावरफुल हैं, ठीक है। 1960 के जो थे, तो ये जो है वो बहुत कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर हैं और बहुत ही डिफ़िकल्ट जो है टू राइट करना इनको। तो इसमें यही एग्जांपल यहाँ पे ली गई हैं कि जैसे कि हम पिछले सॉफ्टवेयर को देखें और आज के सॉफ्टवेयर को देखें तो वो बहुत ही पावरफुल और हैवी हैं, और साथ साथ यहाँ पे एग्जांपल ली गई है कि अगर कोई इंसान जो है यहाँ पे ये जो एग्जांपल है कि कोई पर्सन जो है वो उसको वो अपने विलेज के अंदर कोई झोंपड़ी वगैरह बनाता है, तो जब वो फर्स्ट टाइम बनाएगा तो उसको थोड़ी बहुत डिफ़िकल्ट मुश्किल पेश आती हैं। दैन फिर दोबारा हम उसको कहेंगे तो वो बहुत ईजीली जो है बना सकेगा उसको। और अगर हम उसको किसी जो है वो जैसे कि बंजरी वगैरह होती हैं या सीमेंट्स वगैरह होता है या फिर आयरन का उसको बोलेंगे तो उसको ज़ाहिर बात है डिफ़िकल्टी उसमें आएगी बनाने में, जो है एज़ कम्पेयर टू अपनी जो उसने झोंपड़ी बनाई थी। तो ये कंसेप्ट इसमें लिया गया, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही वो सॉफ्टवेयर हैं जैसे कि आज के सॉफ्टवेयर हैं और पिछले पुराने सॉफ्टवेयर देखे जाएँ तो जो है उनका यहाँ पे डिफ़र लिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है IEEE जो है स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का, ये भी MCQs में चीज़ आ सकती है। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन ली गई है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोडक्शंस हैं जो कि जस्ट नॉट कंसर्न विद द टेक्निकल प्रोसेसेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बट आल्सो विद एक्टिविटीज़ सच एज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स मैनेजमेंट एंड विद द डेवलपमेंट ऑफ टूल्स होते हैं, मेथड्स होती हैं, थ्योरीज होती हैं, इन तमाम को जो है सपोर्ट की जाती है सॉफ्टवेयर प्रोडक्शंस के थ्रू। ये इसकी यहाँ पे डेफिनेशंस हैं जो कि आप एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। कि एक एप्लीकेशन जो होती है जिसको हम डिसिप्लिन्स और तरतीब के लिहाज से और जो है क्वांटिटी अप्रोच टू डेवलपमेंट ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस ऑफ सॉफ्टवेयर, दैट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग टू सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। तो उसके बाद है कि प्रोजेक्ट जो है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स मैनेजमेंट होती हैं विद द डेवलपमेंट ऑफ टूल्स मेथड्स, these definitions makes it clear that software engineering just about the code, ठीक है। ये दी गई हैं कि वो हमारे सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन जो होती हैं डेवलपमेंट की तरफ हमें सपोर्ट करती हैं, ये तमाम चीज़ें। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आती हैं और यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ें ली गई हैं कि प्रोडक्शंस लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो होता है वो एक प्रोसेस होता है, सेट होता है प्रोसेस के टूल्स का, एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए टूल्स और प्रोसेस के एक सेट होते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो होता है वो कम्बिनेशन होता है उन तमाम टूल्स का, टेक्निक और तकनीक जो होती हैं, प्रोसेस जो होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन में, एक सॉफ्टवेयर को बनाने में यूज़ करते हैं। तो उन तमाम को जो है यहाँ पे ये बताया गया है कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इंक्लूड्स होती हैं। प्रोग्राम लैंग्वेज आती हैं, लैंग्वेज डिज़ाइन आते हैं, उसके बाद डिज़ाइन टेक्निक्स आती है, टूल्स आते हैं, टेस्टिंग आती हैं, ठीक है, डेवलपमेंट और मेंटेनेंस आती हैं। तो ऑल दोज थिंग्स दैट आर रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर आर आल्सो रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। MCQs इसका बन जाता होता है, वो अक्सर जो है ये MCQs पूछ लेते होते हैं कि वो तमाम चीज़ें जो कि एक सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होती हैं, आया कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रिलेटेड हैं या नहीं, ठीक है। तो ये आपको है कि वो तमाम चीज़ें जो कि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होगी वो ज़ाहिर बात है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के भी रिलेटेड होगी, तो ये आपने माइंड में रखनी चीज़। उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिज़ाइन इज़ वन ऑफ द मेजर सक्सेस इन लास्ट 50 जो ईयर्स थे, तो उनमें एक बहुत बड़ी जो है कामयाबी थी वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिज़ाइन था। यहाँ पे वेल इंजीनियर सॉफ्टवेयर का कंसेप्ट दिया गया कि वेल इंजीनियर सॉफ्टवेयर कौन होता है जिसके अंदर ये तमाम खसूसियत होती हैं कि वो रिलायबल हो, गुड
यूज़र इंटरफेस हो, एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस हो, ठीक है, गुड क्वालिटी हो और उसकी कॉस्ट जो हो वो इफेक्टिव हो। तो ये तमाम जो है खसूसियत जो होती हैं एक सॉफ्टवेयर के अंदर होनी चाहिए, तो दैन वो वाला इंजीनियर सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है। यहाँ पे ये कुछ और भी बताई गई हैं इसकी गुड क्वालिटी के लिहाज से जो है एक इंजीनियर के अंदर कौन कौन सी जो हैं वो चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ पे बैलेंस एक्ट का बताया गया है कि बैलेंस एक्ट में है कि हर चीज़ में जो है बैलेंस होना चाहिए, ठीक है, कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे कि कॉस्ट का एफिशिएंसी का बैलेंस होना चाहिए, कॉस्ट रिलायबिलिटी होना चाहिए, एफिशिएंसी यूज़र इंटरफेस का जो है वो बैलेंस होना चाहिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो होते हैं वो बैलेंसिंग एक्ट हैं एक्चुअली तौर पर। कॉस्ट, यूज़र फ्रेंडनेस, एफिशिएंसी, रिलायबिलिटी, इन चीज़ों में बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चैलेंज है टू बैलेंस दीज रिक्वायरमेंट्स जो हैं, तो ये यहाँ पे भी सेम वही चीज़ बताई गई है जो कि ऊपर है। क्वालिटी एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस एंड विल हैव एक्सेप्टेबल यूज़र इंटरफेस हो। सम सॉफ्टवेयर यूज एफिशिएंसी इज़ मोर इम्पोर्टेंट एंड डिज़ायरेबल। यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स का कंसेप्ट दिया गया। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स फिजिक्स में भी आप लोगों ने जो है कि एक चीज़ जो है अगर हम उसमें ही जैसे कि वहाँ पे भी वाटर और शुगर की एग्जांपल ली गई है, आई थिंक केमिस्ट्री है 9th की या 10 की, उसमें भी और फिज़िक्स के अंदर भी कि कोई चीज़ है कि जो अगर एक चीज़ के अंदर हम दूसरी चीज़ जो है वो सॉल्व कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं, तो वो एक लिमिट आती है कि वो हल नहीं होती उसमें, ठीक है। जैसे कि शुगर और पानी का यहाँ पे लिया गया है, तो वो सॉल्व नहीं होगी उसके अंदर, तो देन वो पॉइंट जो होगा वो सैचुरेटेड जो होगा लेवल उसमें, देन शुगर जो है वो ज़्यादा हम सॉल्व नहीं कर सकेंगे वाटर के अंदर। तो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग का यहाँ पे टर्म्स किया। तो बिल्कुल ऐसे ही जो है यहाँ पे सॉफ्टवेयर के अंदर भी ये जो है लॉ लगा हुआ है कि ये नहीं कि हम आउटर जो है वो कॉस्ट हमारी इंक्रीज़ हो रही है, बढ़ रही है, हम लगाए जा रहे हैं, लेकिन हमें कोई बेनिफिट हो नहीं रहा उसका, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग का यहाँ पे कंसेप्ट दिया गया है। सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड का यहाँ पे थोड़ा सा दिया गया कि एक चिपर जोन्स के नाम से एक साइंस रिसर्चर्स था इस फील्ड के अंदर जो था, उसने जो है यहाँ पे लिखा था, और 25 जो है डिफरेंट कैटेगरीज थी उसकी सॉफ्टवेयर को उसने डिवाइड किया था, रिलेटेड जो उसकी एक्टिविटीज़ थी 25 डिफरेंट कैटेगरीज थी। तो ये भी MCQs आ जाता है कि कितनी जो है उन्होंने कैटेगरी में इसको सॉफ्टवेयर को डिवाइड किया था, 25, ठीक है। ये तमाम चीज़ें हैं इसके अंदर, ये मैंने हाईलाइट भी की हुई हैं, आप जस्ट इनको रीड कर लीजिएगा तो बहुत समझ आ जाएगी। और यहाँ पे फिर उन्होंने यहाँ पे बताया है कि जो उसने 25 थी उसमें से जस्ट यहाँ पे उन्होंने 9 का बताया हुआ है जो उन्होंने डिवाइड किया था, 9 का यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आती है, रिक्वायरमेंट इंजीनियर की डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग आती हैं, क्वालिटी आती है सॉफ्टवेयर की, ठीक है, मैनेजमेंट और ये तमाम चीज़ें इसमें। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कोडिंग जो है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, बट नॉट मोर देन 30 और 40% ऑफ द होल एफर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तमाम जो है हमने कोशिश की होती हैं, हमने एफर्ट की होती हैं, तो कोडिंग जो है उसका 30 और 40% से ज़ायद नहीं होता इंक्लूड, ठीक है। ये भी पूछा जाए। यहाँ पे सिल्वर बुट्स के एक जो है एक था रिसर्चर सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, फ्रैड बॉर्ग के नाम से है यहाँ पे। तो उसकी एक किताब थी, उसने जो उसकी बहुत ही जैसे समझ लें कि ग्रेट बुक थी, तो उसमें उसने कुछ जो है एक टॉपिक सर्च किया था जिसकी उसकी किताब का नाम था मैथमेटिकल मैन मंथ, ठीक है, ये उसकी बुक का नेम था, यहाँ पे भी बताया हुआ है। तो उसमें एक टॉपिक उन्होंने बहुत सारे जो है आर्टिकल्स डिस्कस किए थे, तो एक आर्टिकल यहाँ पे भी उन्होंने रखा हुआ है कि नो सिल्वर बुलेट्स यूनो गोली को बोला जाता है, और सिल्वर जो है, तो ये एक टॉपिक है, इसमें कोई इतना ख़ास तो नहीं है जो कि हो सके, बस इतना ही बताया हुआ है कि जो है ये कोई मैजिक सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये कोई जादू की तरह नहीं होता, या फिर जो कि ना ही आप जानते हैं कि शो में जो आते हैं तो वो बिल्कुल रियलिटी नहीं होती, हकीकत नहीं होती, तो ये एक भूत की तरह नहीं होता ना, ये भूत होता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे इसमें डिस्कस की गई, कोई इतनी ख़ास इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं, जस्ट उसका एक आर्टिकल दिया हुआ और बताया हुआ है। तो उस लास्ट में बस यही है कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है वो कुछ नहीं है, जस्ट एक डिसिप्लिन और सिस्टमेटिक वे है, अप्रोच है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ, ठीक है।
तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हमने करना है, उसको डेवलप करना है, तो उसको जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो एक डिसिप्लिन और सिस्टमेटिक अप्रोच है, एक तरतीब के लिहाज से एक डिसिप्लिन से जो है उसको करना है हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और बाकी कुछ भी नहीं है। ये सारा था, ये था आज का लेक्चर्स, जो कि लेक्चर नंबर 1 था। मैंने आपको जो है कोशिश की है कि तमाम चीज़ें क्लियर करवाऊँ। टॉपिक के अंदर जो है कंसेप्ट हैं छोटे मोटे वो सारे क्लियर हो गए होंगे आई थिंक आपको। सो फिर भी कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। देन सुबह हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे।